हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है गेट 2017 का टोपोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें गिवन है कंसीडर द टोपोलॉजी टाउ इज इक्वल टू यू इज अ सबसेट ऑफ जेड सच दैट आइदर जेड माइनस यू इज फाइनाइट और जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू यू। इसका मतलब ये हुआ जेड माइनस यू। ठीक है, पहला कह रहा है जेड मतलब इंटीजर माइनस यू, इसको आप यू कॉम्प्लीमेंट इन जेड भी लिख सकते हैं। मतलब सिंपली ये कहना चाह रहा है कि यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जेड में। इसका मतलब ये हुआ, और इसका मतलब ये हुआ कि जीरो उस यू में नहीं होना चाहिए। और बीच में देखो और लिखा है, इस और का मतलब समझेगा। और का मतलब ये हुआ कि या तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, या तो इसको करेगा, या दोनों को करेगा। तो इस टाइप के जो भी होंगे वो टाउ में बिलोंग करेगा। देन द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड। इन दोनों में पूछ रहा है। देखिए और का मतलब ध्यान समझिएगा, और का मतलब क्या, और का मतलब या तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, या तो इसको करेगा, या दोनों को करेगा। अब आता है कि इस टाउ में एलिमेंट किस टाइप के होंगे। सबसे पहले यहां देखिए, पहली वाली प्रॉपर्टी ये कह रहा है z माइनस यू इज फाइनाइट। z माइनस यू इज फाइनाइट मतलब मैंने मान लिया u इज इक्वल टू एंड सो ऑन -3 -2 -1 0। मैंने क्या किया, 1 2 को हटा दिया, 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 4 5 एंड सो ऑन। ये हो गया। अब क्या करना है मुझे, z माइनस यू मतलब u कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट इन z क्या होगा। देखो इस सेट में जो नहीं है वो z में कॉम्प्लीमेंट होगा u का। इस सेट में नहीं है आपका 1 और 2। ठीक है, और क्या है, कह रहा है z माइनस यू मतलब u कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट होना चाहिए। देखो u कॉम्प्लीमेंट 1, 2 फाइनाइट है ना, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज हमने जो u बनाया ना, u टाउ के अंदर बिलोंग कर रहा है। एक तो ये हो गया इसकी हेल्प से। हाँ, दूसरा हर वो सेट जिसमें जीरो ना हो। ठीक है, इसका मतलब आप u को ये भी बना सकते हैं, सिंगलटन 3 भी ले सकते हैं, u को सिंगलटन 4 भी ले सकते हैं। देखो u के अंदर 3 जीरो नहीं है, u के अंदर 4 जीरो नहीं है, इसका मतलब ये भी होगा u के अंदर, सॉरी टाउ के अंदर, ये भी होगा टाउ के अंदर, ये वाला u और ये वाला u भी टाउ के अंदर होगा। ठीक है, ये है एक्चुअल में टाउ। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब समझिए, अब कह रहा है कि कॉम्पैक्ट बट नॉट कनेक्टेड। एक एक करके आता हूं, सबसे पहले प्रूफ करते हैं डिसकनेक्टेड है। x टाउ इज डिसकनेक्टेड, और डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन क्या होती है, इज डिसकनेक्टेड इफ, देखो डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन होती है इफ a, b बिलोंग्स टू टाउ ओपन विथ a, b not is equal to 5, then x is equal to a union b कॉमा a इंटरसेक्शन b is equal to 5। मतलब a और b टाउ ओपन होना चाहिए और दोनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए। साथ में x इज इक्वल टू इन दोनों के यूनियन से लिख सकते हो, और इन दोनों का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो x टाउ डिसकनेक्टेड है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मान लेते हूं a, b दो एलिमेंट लेके आ रहा हूं टाउ के अंदर से, ये वाला टाउ जो यहाँ गिवन है एक्चुअल में, इस टाउ से लेके आ रहा हूं, और साथ में a को मान ले रहा हूं मैं सिंगलटन 3। ठीक है, तो सिंगलटन 3 टाउ में बिलोंग कर रहा है क्योंकि इस सेट के अंदर जीरो बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये टाउ ओपन है। ठीक, और दूसरा सेट b को मैं बना रहा हूं एंड सो ऑन -2 -1 0। ध्यान समझिएगा, मतलब 0 -1 -2 -3 सारे नेगेटिव के आगे साथ में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, बस 3 नहीं होगा, और 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, बाकी सब आएंगे। मतलब इस सेट में बस 3 नहीं है। इसका मतलब अगर मैं b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूं तो वो आएगा सिंगलटन 3 इन z, और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज b बिलोंग्स टू टाउ। ठीक है, तो आपने दो सेट बना दिया, एक ए हो गया सिंगलटन 3, एक बी हो गया एक ऐसा सेट जिसमें 3 नहीं है। ठीक हो गया, तो ए भी नॉट इज इक्वल टू 5, बी भी नॉट इज इक्वल टू 5, ये भी हो गया। साथ में
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। देखिए ए में सिंगलटन 3, बी में 3 है ही नहीं, ये भी ठीक हो गया। और ए यूनियन बी क्या मिलेगा, ए यूनियन बी मिलेगा सिंगलटन 3 यूनियन एंड सो ऑन -2 -1 0 1 2 4 5 एंड सो ऑन। इस सेट में 3 नहीं है पर इस सेट में यूनियन आ गया आपका सेट। इसका मतलब आपको क्या सीखने को मिला यहाँ से आपको सीखने को मिला दो ओपन सेट मिला, ए और बी, दोनों टाउ से है, दोनों नॉन एम्प्टी है, इंटरसेक्शन एम्प्टी है, यूनियन जेड है। इसका मतलब एक्स टाउ का मतलब यहाँ हो गया जेड कमा टाउ इज डिस्कनेक्टेड। ये होती है डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन, ठीक हो गया। तो एक्स कमा टाउ हो गया आपका डिस्कनेक्टेड। तो इसका मतलब क्या है, कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड नहीं है तो क्या करे, कॉम्पैक्ट बट नॉट कनेक्टेड। इसका मतलब जो कनेक्टेड है सब कट गया, ये कनेक्टेड हट गया, ये कनेक्टेड हट गया। अब बात करते हैं कॉम्पैक्टनेस की। देखो कॉम्पैक्ट क्या कहता है, कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन सेकंड वाला, हाँ कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन कहता है एवरी कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर। तो मैं मान लेता हूं वी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ, ये बिलोंग कर रहा है आपका क्या कहते हैं टाउ के अंदर, मतलब ये जो सेट आप लेके आए हैं ये मान लेते हैं टाउ ओपन है, ठीक है। और आप क्या कहते हो कि एवरी कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर, और साथ में यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा वी लैम्डा इज इक्वल टू एक्स। ये सारे ओपन होने चाहिए, हाँ, और ओपन सेट टाउ में बिलोंग करता है, ये तो हमने ले लिया। और साथ में ये भी कह रहा हूँ कि इसका यूनियन ऑफ वी लैम्डा इज इक्वल टू एक्स है, मतलब एक्स के लिए कवर का काम कर रहा है। अब मुझे प्रूफ करना है कि इसका कोई फाइनाइट सब कवर है। तो सेम तरीके से ए और बी आपने ऊपर माना था ना, यहाँ भी वही मान लीजिए। ए इज इक्वल टू आ गया सिंगलटन 3 और बी इज इक्वल टू आ गया एंड सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 4 5 एंड सो ऑन, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो अब आप देखिए अगर आप ए यूनियन बी करेंगे तो क्या मिलेगा, अगेन जेड मिलेगा, और जेड एक्चुअल में है क्या, जेड आपका यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा वी लैम्डा। इसका मतलब एक ओपन कवर था कैपिटल एक्स के लिए जो कि ये था, या फिर ये कहो ये था, ठीक हो गया। इसका मैंने एक फाइनाइट सब कवर ढूंढ लिया जो कि ए और बी है, ताकि उन दोनों का यूनियन करूं, वो मेरे को क्या कहते हैं जेड मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर, ठीक हो गया। इसका मतलब जो आपने ये टोपोलॉजी लेके आए ये कॉम्पैक्ट है, ठीक है। तो कनेक्टेड तो नहीं था, आपने पहले प्रूव कर दिया, और कॉम्पैक्ट है अब प्रूव कर दिया। इसका मतलब कॉम्पैक्ट बट नॉट कनेक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए ट्रू है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 ए क्या क्या है, वो कॉम्पैक्ट बट नॉट कनेक्टेड। तो सॉल्यूशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।